लोरी नहीं तमाचा दे दो, लोरी नहीं तमाचा दे दो, एक छोटी सी आशा दे दो, वरना फिर से सो जाएंगे, वरना फिर से सो जाएंगे, सपनों में फिर खो जाएंगे। चलो पाप धोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम, इतना लंबा, इतना गहरा, बेसुध क्यों सोते हैं हम। माता की वंदे, इंकलाब, इंकलाब। ये जो मशाल जलाई है, इस मशाल को कभी भी बुझने नहीं देना। सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में, मिलकर सारा देश चला अन्ना। राजघाट पर माथा टेक कर जब अण्णा का काफिला रामलीला मैदान पहुंचा तो एक तरह से अण्णा और उनके आंदोलन की पहली जीत दर्ज हो गई। सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में, मिलकर सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में, देखो सारा देश खड़ा अन्ना तेरे साथ में। आखिर अनशन के करीब 77 घंटे बाद ही सही अण्णा के आंदोलन के लिए कोई जमीन तो मिली। किरण बेदी और टीम के दूसरे सदस्य पहले से ही माहौल तैयार करने में लगे रहे। लोगों के जोश और उत्साह के बीच अण्णा ने ऐलान किया कि अब बगैर हक लिए यहां से नहीं हिलेंगे। शरीर में प्राण है तब तक, जब तक सरकार इन मुद्दों को नहीं मानती मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर गया पता नहीं, परवाह नहीं। तो अभी मेरे जीवन में मुझे लग रहा है कि सरकार ने अगर नहीं माना तो शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। रामलीला मैदान की इस भीड़ को देखकर ये तो नहीं बताया जा सकता कि इसके पीछे किसका हाथ है। उल्टे ये सवाल जरूर उठता है कि यहाँ कौन नहीं है। एक सरसरी निगाह डालेंगे तो समाज के हर तबके की नुमाइंदगी करते चेहरे यहाँ नजर आ जाएंगे। रंग बिरंगे कपड़ों में उत्साहित बच्चे, तिरंगा लेकर जोश में तालियां बजाते और गीत गाते नौजवान, घर का कामकाज छोड़कर आने वाली महिलाएं और दफ्तर की आपाधापी से वक्त निकालकर पहुंचा आम आदमी। सदियों पुराने भारत को इस भूमि पर खोज रही हूँ। कितना बदल गया है भारत, इस बारे में सोच रही हूँ। कहाँ है कौशल्या पुत्र, कहाँ है मधुर बांसुरी वाला, शायद कहीं और ही हूँ मैं। कहाँ है भारत मेरे वाला, कहाँ है भारत मेरे वाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ ये जन सैलाब गवाह है कि जन लोकपाल को लेकर मौजूदा विस्फोट तो एक बहाना भर है। लोगों की नाराजगी किसी ज्वालामुखी की तरह दबाव बना रही थी। नहीं तो मुंबई में 2 लाख लोगों की भूख मिटाने वाले ये डब्बा वाले अपनी 120 साल पुरानी कसम यों ही नहीं तोड़ते। वो पहली बार हड़ताल पर रहे। मैं तो यहाँ पे 4 दिन से आ रहा हूँ। पूरे भारत में भी ये आंदोलन चल रहा है, कहीं भी एक पत्थर नहीं फेंका गया है। यह ऐसा आंदोलन है कि जिसमें पूरी शांति से चल रहा है। तो हम डब्बे वाले ये मांग करना चाहते हैं कि जो शांति का नोबेल पारितोषिक है वो अन्ना जी को मिले और इस आंदोलन को मिले। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार IIT के किसी छात्र ने प्रधानमंत्री के हाथों डिग्री लेने से इनकार कर दिया। साइमन गो बैक की तर्ज पर PM गो बैक के पोस्टर दिखे। इस बार किसी ने अपने गुस्से को पिया नहीं, जो मन में था बाहर आ गया, इस नौजवान जज की तरह।
कभी कोर्ट में सरकारी अफसर आ जाते हैं तो वो अपने आप को सरकारी अफसर ही बोलते हैं, कभी जनता का सेवक नहीं बोलते थे। हमेशा समझाता था कि नहीं, अपने बारे में भी कहता था कि नहीं, आई एम नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, I never say I am a government servant. I am a public servant. When I am public servant, then I am responsible to public. जनसेवक हूँ, जनता के लिए जिम्मेवार हूँ। मैं लोकतंत्र जहाँ है वहाँ सरकार ही केवल प्रधान हो गई, लोग कहीं पीछे रह गया, सिर्फ तंत्र रह गया। तंत्र लोगों का नियंत्रण कर रहा है, लोग तंत्र का नियंत्रण नहीं। तो मुझे लगा कि अगर अब नहीं आया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं एक नागरिक के बतौर मुझे लगता है मेरा फर्ज है। जैसे जैसे अन्ना का वजन कम होता गया, आंदोलन जोर पकड़ता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब 10 एकड़ के रामलीला मैदान में सिर्फ गांधी टोपी और लहराते तिरंगों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। ये लोग कहां से आए और किसके कहने पर आए? शहरों का नया मिडिल क्लास जो आमतौर पर अपना वीकेंड किसी रेस्तरां में गुजारता है, अपने उसी अंदाज में रामलीला मैदान पहुंच गया। आलम ये था कि इस दौरान भारत आए कई विदेशी भी ये देखने पहुंच गए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 21वीं सदी का ये कैसा आंदोलन है जो 100 साल पुरानी शख्सियत की बताई राह